जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस सीरीज में। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपने 24 जुलाई के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आज के करंट अफेयर जिस प्रकार अपने लेके आते हैं डेली टॉप करंट अफेयर, उनमें बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? स्टील का ब्रिज है ये, और ये 3D प्रिंटेड है, विश्व का पहला। तो कहाँ खोला गया है ये? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ये खोला गया। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। यह जो परियोजना है वो एम्स्टर्डम शहर में ओदेजिड्स आचर्ट बर्गवाल, ये नहर का नाम है। ठीक है, इस नहर पर ये परियोजना क्या है? खोली गई है। तो ये स्टील का ब्रिज है, 3D प्रिंटेड ब्रिज है। कहाँ पर? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में। और इस ब्रिज को बनाने के लिए 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। ये किस कंपनी ने बनाया है? ये कंपनी है MX3D ने बनाया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो राजस्थान राज्य ने की है। राजस्थान सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के हर एक किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि 1000 रुपए का अनुदान मिलेगा बिल पर, और ये राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहर लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? ओरछा जो शहर है ये पहले ही यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसके साथ में अभी किसको शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो ग्वालियर, ओरछा और ग्वालियर, ये दोनों शहर क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहर को अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप योजना के तहत चुना गया है। यह प्रोजेक्ट 2011 में शुरू किया गया था, जबकि इसमें क्या है? वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से इस परियोजना में शामिल है। दक्षिण एशिया के 6 शहर अजमेर और वाराणसी को मिलाकर पहले से इस परियोजना में शामिल है। अभी किसको किया गया? ओरछा और ग्वालियर को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? तो किस केंद्र शासित में प्रदेश में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है। आने वाले 4 वर्षों में इस विश्वविद्यालय का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय गठन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब का है? 2009 का है। इसमें संशोधन किया जाएगा, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन कहाँ पर किया जाएगा? वो इस परियोजना के तहत लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? आयु सीमा कहाँ पर हटा दी गई है? तो केरल में। केरल के अधिकारियों ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा को क्या कर दिया है? हटा दी है। केरल में विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आयु सीमा हटाने का फैसला लिया गया है, जबकि
केरल भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। तो ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? केरल था। अभी केरल में जो ट्रांसजेंडर कॉलेज है उनमें छात्रों को प्रवेश लेने के लिए जो आयु सीमा थी उसको हटा दिया गया है। कहां पर? केरल में, आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र कर समिति में संयुक्त जो सचिव है रश्मि रंजन दास, इसको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो ये किस मंत्रालय से है? ये है वित्त मंत्रालय से, भारत के वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। वे 2021 से 2025 की अवधि तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। यह समिति विकासशील देशों और विभिन्न नीतिगत वातावरणों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस समिति के नवनियुक्त सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों से हैं, यानी ये विकासशील देश हैं, उनके जो नीतिगत वातावरण है यानी उनकी जो नीतियां चल रही हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती है। और इसमें भारत की वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को कर समिति में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के एनटीपीसी ने दर्लीपाली में हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का प्रशिक्षण पूरा किया है? तो कितने मेगावाट? 800 मेगावाट। आपको याद रखना पड़ेगा, 800 मेगावाट की ये इकाई है। ये कहां पर है? ओडिशा के दर्लीपाली में। एनटीपीसी द्वारा ये संचालित है। ओडिशा के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने दर्लीपाली में हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का प्रशिक्षण पूरा किया है। इससे अब एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 66,785 यानी 66,875 मेगावाट तक पहुंच गई है। वर्तमान में एनटीपीसी समूह के पास 29 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन है एनटीपीसी के पास। तो ये अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? ओडिशा के दर्लीपाली में 800 मेगावाट की परियोजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? तो एआई उपकरण विकसित किया है उत्परिवर्तन, जो कैंसर जो पैदा होता है वो सेल्स में किस परिवर्तन के कारण होता है, इसका अध्ययन करने के लिए एआई उपकरण जो है वो विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास में कार्यरत शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एनबी ड्राइवर नाम का एक एआई उपकरण विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे एक गणितीय मॉडल के आधार पर बनाया है। यह एनबी ड्राइवर एल्गोरिथम कोशिका में बदलाव को खोजेगा जो कैंसर का कारण बन सकता है। यानी कोशिकाओं में क्या चेंजेस होते हैं, क्या उत्परिवर्तन, क्या परिवर्तन होते हैं कि वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, इसको स्टडी करने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए आईआईटी मद्रास ने ये एनबी ड्राइवर नाम का एक एआई उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन। इन्होंने एक नई योजना लॉन्च की है। उस योजना का नाम क्या है? फास्टर योजना। फास्टर। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने हाल ही में फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम की एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। नेक्स्ट, भारत में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच, ये कुर्था किस देश में है? तो इसके बीच क्या किया गया? ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कुर्था किस में है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल और भारत में, भारत का जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। इस रेलखंड की लंबाई कितनी है? 34.50 किलोमीटर।
और यह दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है। दूसरा खंड बनाया जाएगा जो किसको जोड़ेगा, 17 किलोमीटर लंबा होगा, जोड़ेगा कुर्था और भंगा को जोड़ेगा। तो अभी जयनगर और कुर्था को जोड़ने के लिए क्या किया गया है, पहला रेलवे खंड बनाया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? तो किसने किया इसे किया यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ के निर्माताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 14 जुलाई 2021 से नए कानूनों की शुरुआत की है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली करंट अफेयर को, और ये करंट अफेयर आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। बने रहिए हमारे साथ, आपका दिन शुभ हो, तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।